करते हैं एक्सरसाइज 13.8 से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर फर्स्ट 28 सेंटीमीटर, सेकंड 0.21 मीटर। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो हमें पता करना है जो डिस्प्लेस होगा एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल से जिसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर है और सेकेंड पार्ट में जिसका डायमीटर 0.21 मीटर है। तो एक्चुअली में जो वाटर डिस्प्लेस होगा वो उसके वॉल्यूम के मतलब जो सॉलिड स्फेरिकल बॉल है उसी के वॉल्यूम के बराबर होगा और यही हमको निकालना है। तो जैसे कि अगर ये स्फेरिकल बॉल है और अगर हम इसको किसी एक बकेट के अंदर अगर हम इसको पुट करें जो यहाँ तक ये फुल है, तो अगर इसके अंदर अगर हम पुट करते हैं तो ये सारा का सारा इसके अंदर आने के बाद भी जितना वाटर इस वॉल्यूम के जो ये स्फेयर है जितना वॉल्यूम ये लेगा मतलब जितना ये जगह लेगा उतना ही वाटर को ये डिस्प्लेस कर देगा। तो जो वाटर डिस्प्लेस करेगा उसका वॉल्यूम क्या है, तो उसका वॉल्यूम जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है और जो स्फेरिकल बॉल है इसका वॉल्यूम, ये दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो इसीलिए इनडायरेक्टली वो कह रहा है हमको कि जो सॉलिड स्फेरिकल बॉल है उसका वॉल्यूम निकालो, जिसके लिए डायमीटर दिया हुआ 28 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट में। तो सबसे पहले हम इसका रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस r इज इक्वल टू 28/2 विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है ये 14 सेंटीमीटर आ गया। अब जो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 और जो पाई की वैल्यू है यहाँ पे 22/7 और जो रेडियस है ये है 14। तो 14 को हमें 3 टाइम्स लिखना है क्योंकि इसके ऊपर क्यूब दिया हुआ है। अब यहाँ पे 7 2 14 ये कट हो जाएगा और बाकी और अब कोई भी यहाँ पे कट नहीं होगा। तो इसीलिए अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 88 और इधर इंटू 2 और 14 का स्क्वायर होता है 196 अपॉन जो नीचे है ये डिनोमिनेटर के अंदर ये 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 176 और इधर दिया हुआ है 196, फिर से नीचे डिनोमिनेटर पे 3 है और अब हम इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 34,496 अपॉन 3। और अगर हम इस 34,496 को अगर 3 से अगर हम डिवाइड देते हैं तो ये आ जाएगा 114,981 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं या फिर हमें थोड़ा सा और आगे करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, या डेसिमल में भी आप कर सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस पहले पार्ट का। इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट पे ये कह रहा है जो डायामीटर है ये दिया हुआ है 0.21 मीटर। तो यहाँ से सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस r इज इक्वल टू 0.21 अपॉन 2 मीटर। अगर हम ये पॉइंट हटाते हैं तो नीचे आ जाएगा 100। तो यहाँ पर 21 अपॉन 200 मीटर ये हमारा रेडियस हो गया। अब जो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब सबसे पहले 4/3 एज इट इज़ और जो पाई है इसकी वैल्यू है 22/7 और जो आर क्यूब है यहाँ पे ये 21/200, फिर से 21/200 और फिर से 21/200 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 3 7 21 है इससे हम एक कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे जो नंबर आएगा ये है 88 और 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 441 अपॉन यहाँ पे है 2 2 4 4 2 8 इंटू 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमें 60 लिखना है डिनोमिनेटर के अंदर। अब अगर हम ऊपर इस 88 को 8 से अगर कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 11 पे, 11 8 जा 88। अब जो 441 है इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4851 और इसके नीचे है
1 2 3 4 5 6, तो 60। अब यहाँ पे हमें 60 से पहले डेसिबल लगा देना है, तो यहाँ पे है सबसे पहले 1 5 8 और 4, ये 4 नंबर हो गए, और 5 और 6, और उसके पहले यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो इस इक्वल को मैं 0 बना देता हूँ। तो ये हो जाएगा 0.00485 क्यूबिक मीटर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं।